ओए बशीर, तेरी बीवी तो बहुत सोहनी है, कसम से देख जरा कितना हुस्न है इसके चेहरे पर। दोस्त बशीर की शरारतें कर रहे थे। आज बशीर की शादी थी। बशीर ने चिल्लाते हुए कहा, शर्म तो आती नहीं ना, भाभी है तुम लोगों की। दोस्तों ने कहा, भाभी भी है और हमारी बहन भी है। यार, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। हैमा को खुदा ने बहुत खूबसूरत बनाया था। हैमा इखलाक की खुशबू थी, मुस्कुराती हुई चांद से लगती थी। हैमा की शादी बशीर से हुई थी। बशीर ने हैमा को और हैमा ने बशीर को सिर्फ तस्वीर में ही देखा था। निकाह हुआ और एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। हैमा बशीर के हाथ थामे जिंदगी की रोशनी की तरफ चल दी। दिल में डर था, आंखों में कुछ ख्वाब से थे, लेकिन एक खौफ भी सता रहा था। या अल्लाह, बशीर एक अच्छा हमसफर हो, ऐसा हमसफर जो मेरे दर्द मेरे दुख को समझ सके, मेरी खामोशी को समझ सके। पहली रात थी। बशीर हाथ में ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुआ, पास बैठ गया। हैमा, भूख तो नहीं लगी? हैमा ने धीमी सी आवाज में कहा, लगी है। बशीर को यूं लगा जैसे हैमा ने कहा हो नहीं लगी। बशीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो लगी है, मैं तो लगा हूँ खाने। बशीर ने प्लेट में चावल डाले, इस पर चिकन डाला और मेरे सामने खाने लगा। हैमा घूंघट से देख रही थी। भूख बेहद लगी हुई थी, लेकिन शर्मा रही थी। सोच रही थी, कैसा बंदा है, मुझे भूख लगी है और खुद खा रहा है। हैमा को गुस्सा भी बहुत था, मगर खामोश रही। पहली रात थी। खाना खत्म किया, मोहब्बत भरी बातें शुरू हो गई और यूं ही रात गुजर गई। दिन हुआ। दूसरे दिन की सारी रस्में खत्म हुई। जब बशीर हैमा के घर गया, हैमा ने रात को पूछा, बशीर आपको भूख लगी है? बशीर ने कहा, इतनी ज्यादा भूख लगी हुई है कि क्या बताऊं, प्लीज जल्दी से खाना लगाओ। हैमा ने कहा, बशीर वैसे एक बात कहूं, आप बहुत बेवफा हैं। बशीर ने कहा, अब क्या हुआ? हैमा ने कहा, पहली रात आपको मैंने कहा भी था कि मुझे भूख लगी है, खाना खाना है। मैंने भी, आप मगर आप मेरे सामने मजे ले लेकर खाते रहे और मैं देखती रही, आपको जरा सा भी तरस ना आया। बशीर मुस्कुराते हुए कहने लगा, जनाब, मुझे लगा था तुम कह रही हो भूख नहीं है। हैमा ने कहा कि बस करें अब। बशीर ने बाजू पकड़ा, पास बिठा लिया, अपने हाथ से नवाला, हैमा को खिलाया और सॉरी करते हुए कहा, हैमा, आप ही तो मेरी जिंदगी हैं। जिंदगी का सफर प्यार भरे मौसम से शुरू हो गया। बशीर इतनी मोहब्बत करता था हैमा से कि शायद जमाने में कभी किसी ने किसी से की हो। अगले रोज हैमा कपड़े प्रेस कर रही थी। हैमा का हाथ जल गया। हैमा की चीख निकल गई। सुबह का वक्त था। बशीर सो रहा था। वो बेड से अचानक छलांग लगाकर उठा। हैमा, क्या हुआ? हैमा ने कहा, कुछ नहीं। फिर तुमने चीख क्यों मारी? हैमा ने कहा, अरे पागल, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा हाथ जल गया। बशीर ने हाथ अपने हाथ में लिया, जहां से जला था वहां जल्दी से ट्यूब लगा दी। तुमको थोड़ा सा भी दर्द हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चलो ऐसा करो, तुम नाश्ता तैयार करो, कपड़े मैं प्रेस करता हूँ। हैमा ने कहा, जनाब, मैं कर लेती हूँ, आप जाओ शावर लो जाकर। बशीर ने जिद की, नहीं, आज आप नाश्ता तैयार करो, मैं करता हूँ कपड़े प्रेस। हैमा ने माथे पर बोसा किया और किचन में चली गई। बशीर कपड़े प्रेस कर रहा था, लेकिन बशीर को प्रेस करने की नहीं आते थे, लेकिन मुश्किल से उल्टे सीधे प्रेस कर ही लिए। माथे से पसीना साफ करते हुए कहने लगा, हाय रब्बा, शुक्र है मुझे लड़की नहीं बनाया, वरना मैं तो मर जाता। नाश्ता किया, काम पे चला गया। बशीर कोई अमीर ज्यादा तो था नहीं, लेकिन हलाल की कमाई में अच्छा गुजारा हो रहा था। जिंदगी की जरूरियात पूरी हो रही थी। इस दिन मौसम बहुत खुशगवार था। हैमा गार्डन में बैठी थी, हल्की सी हवा चल रही थी। इतने में बारिश होने लगी। ठंडी हवा, हल्की हल्की सी बारिश। हैमा बारिश में भीगने लगी। इतने में बशीर आ गया। हैमा ने कहा, बशीर, मेरा दिल कर रहा है गरम गरम पकौड़े खाने को और तुम खाली हाथ आ गए हो। बशीर ने कहा, मैं बाहर नहीं जाने वाला, सुन लो, मुझे ठंड लग रही है। हैमा ने जिद की, जाओ ना बशीर, प्लीज। बशीर ने इसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अच्छा, ले आता हूँ अभी। मोहब्बत के सामने हार गया। बाजार गया, पकौड़े और चिकन लेकर घर आ रहा था कि बाइक स्लिप हुई और गिर गया।
कीचड़ से सारे कपड़े गंदे हो गए। घर आया, हैमा ने देखा, जोर जोर से हंसने लगी। पागल, ये क्या बनकर आ गए? बशीर के होंठ कांप रहे थे। हैमा ने पास आकर पाइप से पानी डाला, इसका चेहरा साफ किया, उसे पास बिठाया, टॉवल से उसे खुश किया। बशीर छींकने लगा। हैमा मुस्कुरा रही थी। कोई हाल नहीं बशीर, तुम्हारा भी। बशीर ने कहा, बहुत जालिम बीवी हो तुम। हैमा बोली, पागल, मैं यूं ही सता रही थी तुमको। चलो ये गरम गरम चाय पी लो, फिर मैं खाना बनाती हूँ। बशीर को कुछ सुकून मिला। हैमा के कंधे पर सर रख के सो गया। हैमा ने बशीर को जगाकर बेड पे सोने का कहा और खाना बनाने लग गई। हैमा बहुत खुश थी, इतनी मोहब्बत करने वाला हमसफर मिला है। वक्त गुजरता गया। हैमा ने एक दिन कहा, बशीर जानते हो, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। बशीर ने कहा, हैमा, तुम्हारी आंखें बता रही हैं। हैमा ने बशीर का हाथ पकड़ा और कहने लगी, बशीर, अल्लाह ने हमारी सुन ली, आप बाबा बनने वाले हैं। हैमा, सच कह रही हो? हैमा ने हाँ में सारी लाया। बशीर ने हैमा को जोर से सीने से लगाया। हैमा मुस्कुराने लगी। अल्लाह कभी हमारी खुशियों को किसी की नजर न लगाए। हैमा घर के काम करती, लेकिन हैमा को कमजोरी ही महसूस होने लगी। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, हैमा को आराम की जरूरत है। बशीर ने कहा, हैमा, आज के बाद तुम कुछ काम नहीं करोगी, मैं करूंगा। सब कुछ खाना बनाऊंगा, सफाई करूंगा, सब कुछ मैं किया करूंगा। हैमा ने कहा कि नहीं जनाब, मुझे कुछ नहीं होता। बशीर मुस्कुरा कर कहने लगा, हैमा, जानती हो ना, तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हें थोड़ा सा भी दर्द हो तो मुझे सुकून नहीं आता। चलो अब मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लाता हूँ, वो पियो। हैमा लेट गई। बशीर दूध गर्म करके लाया, अपने हाथ से मेडिसिन खिलाई, फिर दूध पिलाया। हैमा ने कहा, बशीर, क्या हमेशा मुझे यूं ही चाहोगे? बशीर ने देखा हैमा की आंखों में आंसू थे। बशीर ने आंसू साफ किए, मुस्कुराते हुए कहने लगा, शादी सिर्फ दो जिस्मों का मिलन तो नहीं होता। अगर तुम मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए अपनी हर ख्वाहिश मेरे कदमों पर लुटा सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता ऐसा? हैमा, तुम मेरी दोनों जहां की खुशी हो। बशीर सुबह उठता, नाश्ता बनाता, जूस बनाकर अपने हाथों से हैमा को पिलाता। हैमा अगर कहती मुझे भूख नहीं तो बशीर जिद करता, हैमा पीना पड़ेगा तुमको। समझी बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया। हैमा को बहुत शदीद दर्द हो रहा था। बशीर जल्दी से अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने चेकअप किया। डॉक्टर परेशान थे। हैमा दर्द से तड़प रही थी। बशीर पास खड़ा हाथ में हाथ लिए हौसला दे रहा था। हैमा को डॉक्टर ने बशीर को अकेले में बताया, आपकी बेगम की रिपोर्ट ठीक नहीं आई। बशीर ने कहा, क्या हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने कहा कि देखें साहब, आपकी बीवी की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, आपको बच्चा चाहिए या बीवी, हम दोनों में से एक को ही बचा सकते हैं। बशीर की आंखों में आंसू थे। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है मेरे लिए। डॉक्टर ने कहा, जल्दी बताएं क्या करना है, हमें जल्दी से ऑपरेशन करना होगा। बशीर हैमा के पास गया, हैमा की आंखों को चूमा, मुस्कुराते हुए कहने लगा, मेरी पागल, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, यकीन रखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बशीर ने डॉक्टर से कहा, मुझे मेरी हैमा चाहिए। डॉक्टर ने कहा, फिर अपनी बीवी के लिए एक गुर्दे का भी इंतजाम करें जिसका खर्चा 10 लाख होगा। बशीर ने कहा, मैं अपना गुर्दा दूंगा। हैमा मौत से लड़ रही थी। यहाँ हम सफर का साथ था, यहाँ एक सच्ची मोहब्बत का इम्तिहान था। डॉक्टर ने 4 घंटे का ऑपरेशन किया। हैमा मौत से लड़ रही। इधर बशीर का भी ऑपरेशन चल रहा था। बशीर की आंखों में बेहोशी में भी हैमा की तस्वीर थी। ऑपरेशन के बाद जैसे ही बशीर को होश आया, बशीर ने पहली आवाज हैमा को दी, मेरी हैमा कहाँ है? मेरी हैमा कैसी है? नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आप बहुत प्यार करते हैं अपनी बीवी से। बशीर ने कहा, मुझे मेरी हैमा के पास ले चलो। नर्स ने हौसला दिया और मुस्कुराते हुए हैमा के पास ले गई। देखा हैमा बेहोश थी। बशीर की आंखों में आंसू थे। वो वहीं हैमा के पास बैठ गया। नर्स ने मना भी किया, मगर इसने वहां बैठने की जिद की तो डॉक्टर ने इजाजत दे दी। जब हैमा को होश आया तो इसने आंखें खोलते ही बशीर को आवाज दी। बशीर ने हाथ थामा, देखो मैं पास हूँ तुम्हारे। हैमा बार बार बशीर का नाम ले रही थी।
बशीर ने रोते हुए हैमा का हाथ अपने होंठों से लगाया। हैमा रोते हुए कहने लगी, बशीर हमारा बच्चा कहाँ है? बशीर खामोश हो गया, हिम्मत नहीं थी बताने की। इससे पहले कि बशीर कुछ बताता, डॉक्टर रूम में दाखिल हुई। इन दोनों को यूं देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों जो इतने प्यार करने वाले हैं, हम सफर हैं, तो खुदा भी ऐसे लोगों पर रहमत कर देता है। मौजूदाना तौर पर अल्लाह का शुक्र है, आपका बेटा भी सही सलामत है। अल्लाह ने आपको बेटा अता किया है। बशीर की खुशी की इंतहा ना रही। बच्चे को गोद में उठाया, चूमने लगा, खुदा का शुक्र अदा करने लगा। हेमा को जब सारी बात का पता चला तो वो रोने लगी। बशीर, इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत, पागल मरने देते मुझे। बशीर ने होंठ पर उंगली रखी। हेमा, तेरे बिना बशीर की क्या जिंदगी। हेमा ने बशीर के हाथों को अपने हाथों में लिया। यूं एक हमसफर ने अपने हमसफर की सांस में सांस लेकर एक अच्छा हमसफर होने का हक अदा कर दिया। मैं अब एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। इन मर्दों के लिए जो अपनी बीवी पर हाथ उठाते हैं, वो मर्द जो बीवी को गाली देते हैं, वो मर्द जो अना में तलाक तलाक बोलकर अपने हमसफर के मुंह पर अपनी गंदी मर्दानगी थूकते हैं, वो मर्द जो बेटी पैदा होने पर तशद्दुद करते हैं, वो मर्द जो दिन भर काम करने वाली बीवी को रात में एक मोहब्बत भरा जुमला नहीं कह सकते, वो मर्द जो समझते हैं बीवी एक गुलाम है। खुदा के लिए बन जाओ ना बशीर की तरह। मैं जमानत देता हूँ, जिंदगी जन्नत बन जाएगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।